नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिस्ट्री का 7वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसने भी पहले 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है सरायखोला, तो सरायखोला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और तरखान वाला डेरा कहाँ पे है? राजस्थान में। और कुनाल कहाँ पे है? कुनाल है हरियाणा में। और सिकरपुर कहाँ पे है? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है मासिर ए जहांगीरी, तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी ख्वाजा कामगार गिरथ खान ने। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये किसकी रचना है? ये मोतमिद खान की। मासिर ए आलमगीर, ये किसकी है? साकी मुस्तैद खान की। और फुतुआत ए आलमगिरी, ये किसकी है? ईश्वरदास नागर की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? ए अनु, बी द्रुहु, सी त्रित्सु और डी यदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रित्सु। प्रिय विद्यार्थियों, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जो त्रित्सु जन के राजा सुदास के साथ हुआ था। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने निम्न वक्तव्य दिया था? भगवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। ए बिंबिसार, बी प्रसेनजीत, सी अजातशत्रु, डी शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। प्रिय विद्यार्थियों, अजातशत्रु हर्यक वंश का था। उसने वक्तव्य दिया था भगवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 वैदिक नदी को सूची 2 वर्तमान प्रतिरूप से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है विपाशा, तो विपाशा का संबंध किससे हो जाएगा? व्यास नदी से। पुरुषनी का संबंध किससे हो जाएगा? रावी नदी से। और वितस्ता का संबंध किससे हो जाएगा? झेलम नदी से। और सुतुद्री का संबंध किससे हो जाएगा? सतलज नदी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है? ए इंद्र, वरुण, अग्नि एवं सूर्य, बी इंद्र, वरुण, मित्र एवं अग्नि, सी इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य, डी इंद्र, मित्र, धोष एवं नासत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। प्रिय विद्यार्थियों, एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में, वरुण समुद्र के देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता के रूप में, और मित्र आकाश के देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं
एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। कथन ए दे रखा है, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध क्षत्रपी सूबा या प्रांत था। तो कथन तो एकदम सही है। और कारण क्या दे रखा है, सिकंदर के आक्रमण 327 से 226 ईसा पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। तो कारण एकदम गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रिय विद्यार्थियों, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध क्षत्रपी सूबा था, जबकि सिकंदर के आक्रमण 327 ईसा पूर्व से 226 ईसा पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव बना हुआ था। आरबेला के युद्ध 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पारसिक शासक दारा तृतीय को बुरी तरह पराजित कर उसकी विशाल सेना को नष्ट कर दिया। इसी पराजय के साथ ही भारत में पारसिक आधिपत्य की समाप्ति हुई, किंतु मौर्य शासन के विभिन्न तत्वों पर पारसिक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। मौर्य सम्राटों ने पारसिक नरेशों की दरबारी शानो शौकत तथा कुछ परंपराओं का अनुकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? ए अवेयार, बी मामूलनर, सी परनर, डी इल्गो अडिंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मामूलनर। प्रिय विद्यार्थियों, संगम कवि मामूलनर ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। इल्गो अडिंगल ने शिल्पदिकारम साहित्य की रचना की थी और सेन गुट्टू वन का यशोगान परनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 अधिकारी को सूची 2 विभाग से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है सनी दाता। तो सनी दाता कौन से विभाग का अधिकारी होता था? कोषागार का स्वामी होता था। और समाहर्ता के पास कौन सा विभाग होता था? कर संग्रह विभाग का स्वामी होता था। और पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का स्वामी होता था। और अंतर्वशिष्क ये रानीवास के रक्षक दल का स्वामी होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 शासक को सूची 2 संबंधित व्यक्ति से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम दे रखा है और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति का नाम दे रखा है। तो बिंबिसार का संबंध जीवक से और बिंदुसार का संबंध डाइमेकस से, अजातशत्रु का संबंध वस्कार से और गोंडोफर्निस का संबंध सेंट थॉमस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, डाइमेकस सीरिया के शासक एंटियोक्स प्रथम का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व के दरबार में आया था। जीवक प्राचीन भारत का महान वैद्य तथा शिक्षा शास्त्री थे। अरियक वंश के शासक बिंबिसार ने जीवक को अपना राजवेद नियुक्त किया था। अजातशत्रु का मंत्री वस्कार कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसने लिच्छवियों में फूट डालकर साम्राज्य विस्तार किया था। सेंट थॉमस ईसाई पादरी था, जो प्रथम सदी ईस्वी में दक्षिण भारत आया था। यह पहला शासक गोंडोफर्निस के दरबार में भी गया था और कहा जाता है कि थॉमस के प्रभाव से गोंडोफर्निस ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? ए पुष्यमित्र, बी सर्वतात,
सी समुद्रगुप्त, डी प्रवरसेन प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रवरसेन प्रथम। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिपुत्र प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके पारिवारिक लेखों से ज्ञात होता है कि एकमात्र वही ऐसा वाकाटक राजा था जिसे सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता था। वह ब्राह्मण धर्म का पोषक था। उसने कई वैदिक यज्ञ किए थे। उसने अपनी पुत्री का विवाह भारशिव नाग वंश के भवनाग नामक शक्तिशाली राजा से किया था, जिसका मध्य भारत के एक बड़े भाग पर अधिकार था। प्रवरसेन 4 अश्वमेघ यज्ञ, 7 सोम यज्ञ एवं 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 गांव दान में दिए थे? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी देवपाल, डी भास्कर वर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवपाल। प्रिय विद्यार्थियों, पाल वंश के शासक धर्मपाल का पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए तथा वीरसेन नामक बौद्ध विद्वान को नालंदा विहार में अध्यक्ष नियुक्त किया। देवपाल ने ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है शासक का नाम, दूसरी तरफ दे रखा है उसके सिक्के पर प्रदर्शित आकृति का नाम। तो ऑप्शन ए में कुमारगुप्त प्रथम का संबंध दे रखा है चक्रपुरुष से। ऑप्शन बी में कनिष्क का संबंध दे रखा है अर्दोक्सो से। ऑप्शन सी में अगोथोकलिज का संबंध दे रखा है बलराम से। और ऑप्शन डी में क्षत्रप राजूवुल का संबंध दे रखा है पल्लस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, कुमारगुप्त प्रथम के समय सिक्कों पर प्रदर्शित आकृति मयूर कार्तिकेय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 प्राचीन स्मारक को सूची 2 मुख्य विशेषण से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप की मुख्य विशेषता क्या थी? सारीपुत्र तथा मोदगलायन के अस्थि अवशेष युक्त। और नालंदा की मुख्य विशेषता क्या थी? सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक। और जुन्नर की मुख्य विशेषता क्या थी? वर्तुल विन्यास वाला चैत्यग्रह। और एलोरा की मुख्य विशेषता क्या थी? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 प्राचीन नगर को सूची 2 आधुनिक प्रतिनिधि से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्राचीन नगर का नाम दे रखा है और सूची 2 में उसी नगर का आधुनिक नाम दे रखा है। तो दसपुर का संबंध किससे हो जाएगा? दसपुर का मंदसौर से। और द्वार समुद्र का संबंध हो जाएगा अलेविड से। और माध्यमिका का संबंध किससे है? नागरी से। और समापा का संबंध किससे है? जोगढ़ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, दसपुर अवंती पश्चिम मालवा का प्राचीन नगर था जिसकी पहचान आधुनिक मंदसौर मध्य प्रदेश स्थित से की जाती है। और द्वार समुद्र आधुनिक हलेविड का प्राचीन नाम था। यह होयसल वंश के राजाओं की राजधानी था। समापा का उल्लेख अशोक के धौली और जोगढ़ के शिलालेख में तोसली के साथ मिलता है। समापा की अवस्थिति संभवतः उड़ीसा के पुरी जिले में थी। माध्यमिका राजस्थान में चित्तौड़ के निकट स्थित एक प्राचीन नगर था जिसे वर्तमान में नागरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी?
ए उरेयूर, बी मदुरा, सी तंजौर, डी कांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदुरा। प्रिय विद्यार्थियों, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ मदुरा थी, जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे और पांड्य शासकों द्वारा इसे संरक्षण मिला था। और प्रथम तमिल संगम भी मदुरा में हुआ था तथा द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम एवं द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है? ए वातापी के चालुक्य, बी कल्याणी के चालुक्य, सी कोंकण के मौर्य और डी मान्यखेत के राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान्यखेत के राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी। प्रिय विद्यार्थियों, अरब लेखकों ने दक्षिण के मान्यखेत के राष्ट्रकूट राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है और दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और इसने मान्यखेत मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राजशेखर का संबंध विदोसाल भंजिका से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है श्री हर्ष का संबंध नेसदीय चरित से, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है महेंद्र वर्मन का संबंध कवि राजमार्ग से और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है शूद्रक का संबंध मर्चकटिकम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी और कवि राजमार्ग की रचना राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने की थी। यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। कथन ए दे रखा है पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो कथन तो एकदम सही है। और इसका कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है संध्याकर नंदी का रामचरित श्लेष शैली में लिखा गया है, जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का भी विवरण है। तो कारण भी एकदम सही है और जो कारण है वो कथन की सही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? ए तबकात ए नासिरी में, बी फुतुह उस सलातिन में, सी किताबुर रहला में, डी खजाइन उल फुतुह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुतुह उस सलातिन में। प्रिय विद्यार्थियों, तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सर्वप्रथम अब्दुल मलिक इसामी ने अपनी रचना फुतुह उस सलातिन में की है। इसामी ने इस रचना को बहमती वंश के शासक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित किया है। इसामी मोहम्मद तुगलक का समकालीन था, जिसे राजधानी परिवर्तन से कष्ट उठाने पड़े थे। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी कहलाता था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।